अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे साथ खैरियत से होंगे। और आजकल तो जैसे आपको पता है कि हमारा पड़ोसी जो है वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। बहुत समझा रहे थे पड़ोसी को कि भैया कुछ समझ जाइए, मान जाइए, सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए, लेकिन हमारा पड़ोसी जो है वो बाज ना आया। कभी कुछ हरकतें, कभी कुछ हरकतें। यानी कहने का मतलब ये है कि एक हफ्ते से दिमाग की दही बनाई हुई थी उसने। फिर क्या नतीजा निकला? उस दही का चंद लम्हों में हमने लस्सी बना के पी ली। और अब वहाँ पर क्या हो रहा है वो आप सबको पता है। जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन जब कोई ज़बरदस्ती मुसल्लत करता है दूसरे मुल्क पर तो फिर उसके ऊपर उसका जवाब भी दिया जाता है। तो आज उसको जवाब सुबह में दे दिया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इतनी फेक न्यूज़ें चलाते हैं वो लोग। उन्होंने तो कराची में कब्ज़ा भी कर लिया था, कराची पर कंट्रोल भी कर लिया था, और दूसरे दिन लोग जो हैं वो हैरान हो गए, पूरी दुनिया हैरान हो गई कि इनका ये मीडिया क्या बातें कर रहा है, क्या कह रहा है। तो फिर खुद ही शर्मिंदा हो गए। लेकिन वो लोग शर्मिंदा नहीं हुए, वो तो अभी भी ढीठ बने हुए हैं। अभी भी उनके चैनलों पर आप जाएं तो यही जहर उगल रहे हैं। क्या कहें उनके बारे में, लेकिन आज उनका जहर कम कर दिया हमारी फ़ौज ने। काफ़ी सब्र और तहम्मुल से उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो एशिया के बदमाश बने हुए थे। वो ये समझ रहे थे हम ही हम हैं और कोई नहीं है। पाकिस्तान को तो उन्होंने हलवा समझ रहे थे। अब हमने हलवा उनको भेज दिया, लो खाओ बैठ के हलवा। अभी कुछ देर पहले मैं उनके न्यूज़ चैनल देख रहा था कि उसके ऊपर ही कह रहे थे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, इंडिया ने उनके ऊपर इतने हमले कर दिए हैं, हर तरफ अफरा तफरी। अबे भाई, कहाँ अफरा तफरी है? ये देखो मेरे शहर कराची में रौनक देखो, शाम के टाइम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। कहाँ से अफरा तफरी मच गई? ट्रैफिक इतना जाम चल रहा है शहर कराची में, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये सब्जियां वाले खड़े हुए हैं, फ्रूट वाले खड़े हुए हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, लोग फ्रूट ख़रीद रहे हैं। आज हफ्ते का दिन है और कल छुट्टी है, तो लोग एंजॉय करने के लिए आज भी निकले हुए हैं। खैर, अभी सुनने में आया है कि सीज़ फायर हुआ है दोनों कंट्रियों की तरफ से, लेकिन अगर फिर दोबारा हमारे पड़ोसी ने हम पर दोबारा जहारियत दिखाने की कोशिश की और उल्टी सीधी हरकतें की, तो आज जो जवाब मिला है उन्हें, उससे तगड़ा जवाब मिल जाएगा। तो लिहाजा पहले सोच लेना, समझ लेना, फिर उसके बाद ही हरकतें करना पड़ोसियों, वरना अमन से रहो। जंग किसी मसले का हल नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा एक हफ्ते से तकरीबन कितने सब्र तहम्मुल से हमारा मुल्क उनको जवाब दे रहा था। जवाब क्या दे रहा था? उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दखल अंदाज़ी से बाज नहीं आए, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अच्छा, बुज़दिल इतने हैं कि रात के अंधेरे में आके हमले करते हैं, अपने ड्रोन भेजते हैं। अरे भैया, क्या हो गया है? रात आराम करने के लिए होती है, सो जाओ। लेकिन जब हमने हमला किया तो दिन के टाइम पर उनको जवाब दिया, दिन की रोशनी में जवाब दिया। रात के अंधेरे में बुज़दिल जवाब देते हैं, हमने दिन की रोशनी में उन्हें जवाब दिया और शट अप कॉल करी उनको कि अब बस बहुत हो गया, अब इससे आगे बढ़े तो इससे दुगना जवाब आपको दिया जाएगा। ये देखो मेरा शहर कराची, रौनकें देखो मेरे शहर कराची में जनाब, क्या बात है। अरे हमें भी प्यास लग गई है, तो क्यों ना हम इस वक्त मौजूद हैं आशा मंजिल के पास, तो यहाँ का मशहूर तरबूज का शरबत पीते हैं और आपको भी दिखाते हैं कितना रश लगा हुआ है। रौनक देखें आप, कोई किसी को कोई टेंशन नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और होनी भी नहीं चाहिए। हमारे जवान मौजूद हैं, हमारी फ़ौज मौजूद है सरहदों की हिफाजत करने के लिए, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं। अभी भी पड़ोसी को चाहिए कि अभी भी वक्त है कि कुछ समझ लें, सोच लें।
اور امن سے رہیں۔ میں پڑوسی کہہ رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں انڈیا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، یہ فرعونیت جو ہے وہ ختم کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بہت پاورفل ہیں، لیکن آپ میں اس میں اتنا جذبہ نہیں ہے آپ کے اندر میں جو جذبہ ہم لوگوں میں ہے۔ ہم اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ہماری فوج اس وقت ہر طرف الرٹ ہے، لہٰذا ایک بار پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بیٹھیں اور بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں۔ یہ لیجئے، آ جائیے، تربوز پی لیجئے، بہترین تربوز ہے، ہم بھی یہاں تربوز پئیں گے، اور آپ کو چاہیے تو ہم آپ کی طرف بھی تربوز بھیج سکتے ہیں۔ کوشش تو آپ لوگوں کو یہی کرنی چاہیے کہ ہم آپ کو محبت میں تربوز بھیجیں۔ اگر تربوز کی جگہ ہم کوئی اور چیز بھیجیں گے تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جیسے آج صبح ہم نے آپ کو ناشتہ بھیجا تھا، ناشتہ اچھا لگا آپ کو؟ یقیناً اچھا لگا ہوگا۔ ساری آپ کی بدمعاشی ختم ہو گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کی عوام بھی جو ہے جنگ نہیں چاہتی، لیکن وہ بھی مجبور ہیں، کیا کریں؟ ان کے اوپر جو حکومت مسلط ہوئی ہے وہ عقل سے پیدل ہو چکے ہیں، دماغی طور پر پاگل ہو چکے ہیں، ایک جنگی جنون ان کے اندر موجود ہے۔ لیکن امید ہے کہ آج کے جواب پہ ان کو کچھ سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو بات یہیں پر ہی میں آپ سے پھر اینڈ میں کروں گا، اور خاص طور پر پڑوسیوں کو کے لیے میسیج ہے کہ سدھر جائیں، عقل کے ناخن لے لیں، ابھی بھی وقت ہے، خاموش ہو جائیں اور بیٹھ کے ٹاک کریں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اگر آپ زبردستی کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں آپ کو جواب دینا آتا ہے، اور آج ہم نے آپ کو جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے کہ آپ کے آنے والی 7 نسلیں بھی یاد کریں گی کہ کیا جواب ہوتا ہے۔ تو جواب پسند آیا ہو تو بتائیے گا ضرور، اور اب امن سے رہیں۔ تو جناب ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں پر اینڈ۔ آج آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی اسی مسئلے پر، تو میں نے آپ سے باتیں کی، تو یہاں سے اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اور جاتے جاتے ہم زوردار نعرہ لگاتے ہیں، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم